जी डियर व्यूअर, अस्सलाम वालेकुम। आज एक नए मौजू के साथ आपके साथ हैं। कुछ दिनों से सोशल मीडिया का वो बहुत बड़ा मौजू रहा है जिसमें एक माइंड सेट है। आज उस माइंड सेट पर हम बात करेंगे। वो है कराची माइंड सेट। कराची में कुछ लोगों का एक माइंड सेट है जिसका नाम है कराची माइंड सेट। उस माइंडसेट की पुरानी तारीख रही है कि वो समझते हैं कि हम ही कराची के असल वारिस हैं। कराची में जो आम उर्दू बोलने वाला, जिसका न एमक्यूएम से वास्ता है न पीटीआई से, लाखों की तादाद में सिंधी रहते हैं, लाखों की तादाद में पंजाबी, पख्तून, सराइकी और बलोच रहते हैं। उन सब का कराची नहीं है। कराची सिर्फ इन चंद माइंड सेट वालों का है जिसका ये माइंड सेट है कि कराची सिर्फ हमारी है। इस माइंडसेट की ज़हनियत हमेशा साजिशी ज़हनियत रही है। उन्होंने कभी भी जमहूरियत को तस्लीम नहीं किया। जमहूरियत को तस्लीम भी भला कैसे करें? ये तो असल में पैदावारी डिक्टेटरों आमरों की है। वो जमहूरियत को कैसे बर्दाश्त कर सकेंगे? हालिया बारिश सारे मुल्क में पड़ी, कराची में पड़ी, लाहौर में पड़ी, पेशावर में पड़ी और मुल्क के बहुत बड़े शहरों में, कई शहरों में पड़ी। बड़े शहर डूबते नजर आए। इस कराची माइंडसेट वालों को सिर्फ शहर कराची नज़र आया और लाहौर, पेशावर नज़र नहीं आया जहां सारा शहर डूब रहा था। और इस डूबने के भी सारी जिम्मेवारी पीपल्स पार्टी पर उन्होंने आयद की, क्योंकि सिंध पर जो हुकूमत है सिंध की, वो पीपल्स पार्टी की है। हाँ ठीक है, हम पीपल्स पार्टी के नहीं हैं, पीपल्स पार्टी से कुछ इख्तलाफात भी हैं, लेकिन इसकी पूरी सारी जिम्मेवारी पीपल्स पार्टी पर आयद करना ये सरासर गलत है। हम आगे चल के उन पर भी बात करेंगे। कराची माइंडसेट वालों को ये नज़र नहीं आ रहे हैं कि कराची में से 14 एमएनए और 26 एमपीए पीटीआई के हैं, 5 एमएनए और 13 एमपीए एमक्यूएम के हैं, 4 डीएमसी के चेयरमैन एमक्यूएम के हैं, 138 यूसी चेयरमैन एमक्यूएम के हैं। कराची का मेयर जो है वसीम अख्तर, वो एमक्यूएम का है। गवर्नर साहब जो है सिंध का, वो कराची का है, वो पीटीआई का है। मुल्क का सबसे बड़ा ओहदा सदर मुमलकत का, वो कराची का है, वो पीटीआई का है। 3 वफाकी वज़राए जो हैं वो कराची से ताल्लुक़ रखते हैं और वो मरकज़ में हैं। कराची में 3 डीएमसी और कराची के मेयर जो हैं वो एमक्यूएम के हैं, जिसमें कराची के मेयर जो हैं वसीम अख्तर, उनकी 26 बिलियन जो है वो बजट है, मतलब 26 अरब रुपए जो हैं वो उनको बजट मिलती है। 16,000 तकरीबन जो हैं वो उनका स्टाफ है। 6.888 बिलियन जो है वो दूसरे डीएमसी की बजट है, जिस उनके पास 6,700 स्टाफ है। और दूसरी जो डीएमए है वो 7 बिलियन उनकी बजट है, जिसका स्टाफ 10,155 है। 5 बिलियन तीसरी डीएमसी है, जिसके 6,000 जो हैं वो स्टाफ है। इन 3 डीएमसी और सारे कराची का जो मेयर है, इनका टोटल स्टाफ बनता है जो एमक्यूएम के पास हैं वो है 28,800। और 45 बिलियन जो हैं, 45 से 50 बिलियन इनकी जो है वो बजट है। तो इनका कोई भी कसूर नहीं है, इनकी कोई भी जिम्मेवारी नहीं है। जिसका ये सारी जिम्मेवारी जो आयद करते हैं, ये पीपल्स पार्टी पे आयद करते हैं, ये सारी मुनाफकी है। ये सारी अभी तो हमारे पास काफ़ी तस्वीर आई हैं कि पीटीआई और एमक्यूएम मिलकर जो हैं वो ड्रेनेज में
मिट्टी की बोरियां और पत्थर फेंक रहे थे ताकि वो उन पर सियासत कर सकें। ये हालत है इनकी। तो बारिश का बहाना बनाकर जो कराची में पानी खड़ा किया गया इनकी साजिशों की वजह से, तो अभी ये कह रहे हैं कि कराची को सूबा बनाओ, कराची को सिंध से अलग करो। भाई लाहौर भी डूबा था और लाहौर में भी पानी थे, वहाँ भी जो बहुत सारा पानी का रोडों पर जो है वो ज़ख़ीरा हो गया। तो फिर लाहौर को भी सूबा बनाओ। और पेशावर की आप सूरत हाल आपने देखी होगी, काफ़ी तस्वीर और वीडियोस जो हैं वो पेशावर की भी आई हैं। तो वहाँ भी सड़कों पर पानी था और काफ़ी जगह जो थी वो डूब रही थी। तो आप पेशावर को भी जो है ना वो भी उसको भी सूबा बनाओ। क्या ये वजह है? ये हम समझते हैं कि ये सारी साजिश जो है ये कराची माइंड सेट की है। हम इनको समझते थे, पहले भी समझते थे। ये डिक्टेटरों की और आमरों की पैदावार हैं। ये इनको कभी भी ये रास नहीं होता कि एक जमहूरी गवर्नमेंट हो। पीपल पार्टी से लाख इख्तलाफ, लेकिन पीपल पार्टी आइनी और जमहूरी तरीके से उसको हक है कि वो सारे सिंध पर जो है वो हुक्मरानी करे। एक हमारा दोस्त है सीनियर सहाफ़ी इम्तियाज़ चांद, जो अब तक के जो हैं वो ब्यूरो चीफ हैं कराची के, उन्होंने बहुत अच्छी बात की है। अब आए उनको सुनते हैं कि वो क्या कहते हैं। इम्तियाज़ चांद। ट्विटर पर कुछ फितनाबाज और इस मुल्क के ख़िलाफ़ साजिशें करने वाले अनासर सरगर्म अमल हैं और वो मुतालबा कर रहे हैं कि मैं अपने अल्फाज वापस लूँ या माजरत करूँ जो मैंने कहा कि कराची कभी सिंध से अलग नहीं होगा और इंशाल्लाह अलग नहीं होगा। उनसे माफ़ी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाह रहा हूँ कि जो आम उर्दू स्पीकिंग हैं हमारे भाई और जो यहाँ के पहले के रहायशी और यहाँ के जो वारिस हैं सिंधी, और इन दोनों के लिए अब कोई ऑप्शन नहीं है एक दूसरे को एक्सेप्ट करने के लिए। और 35 साल 40 साल हमने लड़ाई झगड़े दंगे फसाद और इनमें गुजार दी और ख़ास तौर पर इन्होंने सब जो कोशिशें थी वो करके देखी, नफ़रतें फैलाई, जलाव घेराव किया, सब कुछ हुआ। लेकिन अब पाकिस्तान और ख़ास तौर पर सूबे सिंध इस बात का मुतमल नहीं है कि मज़ीद दहशतगर्दी दंगा फसाद नफ़रतें जो है वो फैलाई जाएँ। और मैं रोज़ाना देखता हूँ कि कोई अमेरिका से बैठ के बकवास करता है, कोई कराची के अंदर जाली आइडियाँ बना के जाली नामों से ये करता है, और हमें तो ये कहते हैं आप सहाफ़ी बनो सहाफ़त करो। लेकिन जो इनके सहाफ़ी हैं चंद, वो तो उनसे भी ज़्यादा आगे काम करते हैं। उनके लिए कोई उसूल नहीं है। सहाफ़त के सारे उसूलों का ठेका सिर्फ हमने लिया है। इस तरह से दीगर सूबों के सहाफ़त करने वाले लोग तो पता नहीं क्या क्या करते हैं, अपने मुल्क के और इदारों के ख़िलाफ़ बात करते हैं, लेकिन उनको कोई कुछ नहीं करता। हम अपने सिंध के एक वहदत की बात करें कि उसके तोड़ने वालों को जवाब दें तो हम मुजरिम बनाए जाते हैं। जो ज़बान ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं हमारी धरती के ख़िलाफ़, सिंध के ख़िलाफ़, सिंध को गालियाँ देते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, हमारी टोपी अजरक की तज़हीक करते हैं। और हमने कभी ये नहीं कहा कि आपका पाजामा भी इंडिया का है और आपकी चीज़ें भी इंडिया की हैं, आप इंडिया से आए हो वापस जाओ। लेकिन ये अमल मेरे ख़्याल में मुनासिब नहीं है। ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। न किसी के कल्चर पर हमला होना चाहिए, न किसी की ज़बान पे होना चाहिए, न किसी के लहजे पे होना चाहिए, न किसी की तारीख़ी हैसियत पे होना चाहिए। आप मोहब्बत दें, मोहब्बत मिलेगी। लेकिन ये जो चंद अनासर हैं ये उर्दू स्पीकिंग और सिंधियों में नफ़रतें डालकर वक्त ज़ाया करना चाह रहे हैं। मैं आम उर्दू स्पीकिंगों को गुजारिश करूँगा कि इन फितने बाज़ों को नाकाम करें।